नमस्कार दोस्तों, स्वागत है टूरिस्ट वीजा के इस चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर, क्योंकि टूरिस्ट वीजा को लेके अलग अलग इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर आती रहती है। यूएस टूरिस्ट वीजा को लेके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर बात करें यूएस टूरिस्ट वीजा की, तो यूएस के टूरिस्ट वीजा टोटली इंटरव्यू बेस्ड वीजा होता है। तो सबसे पहले तो जो अपॉइंटमेंट है वो भी मैं बता दूं कि मिलनी शुरू हो चुकी है। टाइम थोड़ा आपको एक्स्ट्रा कैरी करना पड़ेगा क्योंकि स्लॉट लिमिटेड है। अपॉइंटमेंट का जो टाइम है काफी आगे का आपको मिल सकता है, लेकिन जो यूएस जाना चाहते हैं, किसी के रिलेटिव हैं, जो आगे आपका 4-6 महीने बाद का प्लान है जाने का, तो आप अभी से अपनी प्रेपरेशन शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अपॉइंटमेंट में भी कुछ मंथ का आपको वेटिंग टाइम है वो फेस करना पड़ेगा। अब यूएस टूरिस्ट वीजा के प्रोसेस की अगर बात करते हैं तो ये टोटली इंटरव्यू बेस्ड वीजा है। यहाँ पे क्या है कि आपने प्रेजेंट होना है हाई कमीशन में। सिंपल सा प्रोसेस है, ऑनलाइन DS 160 फॉर्म फिल होता है। आप अपना जो प्लान वगैरह सारी डिटेल फॉर्म में फिल करते हैं, फिर आप जाते हैं, बायोमेट्रिक आपके होते हैं एक दिन पहले, उसके बाद एम्बेसी में इंटरव्यू। अब यूएस का वीजा टोटली इंटरव्यू बेस्ड वीजा है। सिर्फ मैं उन एप्लीकेंट को सजेस्ट कर सकता हूं जो एप्लीकेंट सोचते हैं कि उनकी ITR कम है, उनके बैंक में बैलेंस कम है, उनके जो बिजनेस के प्रूफ है वो बहुत लिमिटेड है, कनाडा वीजा नहीं देगा या कनाडा से रिफ्यूज हो चुकी हूं, तो आपके पास चांस रहता है कि यूएस में आप वीजा ऑफिसर को सेटिस्फाई करके उनको प्रॉपर आंसर देके, क्योंकि ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट वो नहीं करते। आप अपना जनरल प्रोफाइल लिखेंगे, उनको आपको देख के समझ में आ जाएगा कि एप्लीकेंट का एक्चुअल में फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, एप्लीकेंट का जाने का पर्पस क्या है, और वो आपके कॉन्फिडेंस से, आपके बात करने से जो लहजा होता है उससे वो जज कर लेते हैं कि क्या आप जो कह रहे हो आपके प्रोफाइल से मैच भी कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो यहाँ पे चांसेस रहते हैं, चाहे आपकी ट्रैवल हिस्ट्री कोई नहीं है, चाहे आपकी बैंक स्टेटमेंट में ज्यादा बैलेंस नहीं है, तो आप यूएस का वीजा अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप में कॉन्फिडेंस है तो आपको वीजा भी मिलता है। हमारे पास बहुत सी एग्जाम्पल है जहां हमने देखा है कि एप्लीकेंट का प्रोफाइल काफी वीक होता है, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होता है तो एप्लीकेंट इंटरव्यू क्लियर कर लेता है। और अब यहाँ पे एक चीज का जरूर ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि जो यूएस है वो वीजा नहीं देता। काफी जगह ये प्रमोट होता है कि यूएस वीजा नहीं दे रहा, यूएस के वीजा नहीं लगते। वीजा लगते हैं, वीजा हर कंट्री के लगते हैं। उसकी जो गाइडलाइंस होती है, जो रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, उनको थोड़ा समझने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, जब कनाडा की बात करते हैं तो कनाडा इंटरव्यू नहीं करता। तो कनाडा अगर इंटरव्यू नहीं करता तो आपकी फाइल जो जा रही है उनके पास प्रेजेंट हो रही है वो सॉलिड होनी चाहिए। अब यूएस इंटरव्यू करता है तो यूएस में आपकी फाइल नहीं जा रही, कोई पेपर का बंडल बन के नहीं जा रहा, तो क्या सॉलिड होना चाहिए इंटरव्यू के लिए? आपका अपना कम्युनिकेशन, आपका बात करने का तरीका, या आपका जो क्लियर विजन है, आप क्यों जा रहे हो, कितने टाइम के लिए जा रहे हो, वहां पे कौन है। अगर स्पॉन्सर है, I-134 फॉर्म आपने मंगा लिया है, उस स्पॉन्सर की डिटेल भी वो पूछते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने बोल दिया कि कोई अंकल आपका रहता है, दूर का रिश्तेदार रहता है, अगर उसने स्पॉन्सर किया है तो आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। आप उनके, वो मान के चलते हैं आपका रिलेटिव है तो आप जानते हो उसको, वो क्या कर रहा है, कब से वहां गए हैं, सारी डिटेल आपको पता होनी चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि वो आपसे पूछे कि आपका रिलेटिव करता क्या, तो आप बोलो मुझे पता नहीं। फिर उनको डाउट होगा कि शायद ये इनका रिलेटिव ही नहीं है। ऐसे कई इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो आपने ध्यान में रखने, क्योंकि वीजा टोटली इंटरव्यू के ऊपर है। सिंपल सा प्रोसेस है, आप DS 160 फिल आउट करते हो, अपॉइंटमेंट होती है, बायोमेट्रिक देते हो और आप अपने इंटरव्यू क्लियर करते हो, उसमें वीजा भी मिल जाता है। हाँ, यहाँ पे एक और एच हो सकता है, अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताऊं, अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है, क्योंकि वहां पे आपसे सिर्फ पहले पासपोर्ट ही मांगते हैं, पासपोर्ट को चेक करते हैं। अगर किसी की अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री है, देखो फ्रेश पासपोर्ट पे भी वीजा मिलता है, लेकिन अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है, सपोज कीजिए आप काफी कंट्री घूमे हैं, तो उनके क्वेश्चन थोड़े कम हो जाते हैं, क्योंकि वो पूछते हैं कि आप इससे पहले कहीं गए हो। तो अगर कोई ट्रैवल किया तो बता सकता है कि यस मैं यहाँ पे गया हूं, तो उससे पॉजिटिव पॉइंट जरूर मिलता है। बट अगर कोई नहीं भी गया तो ऐसा नहीं है कि यूएस फ्रेश पासपोर्ट में वीजा नहीं देता, वो वीजा देता है। और यूएस के वीजा की वैल्यू आपको पता ही है, अगर यूएस का वीजा मिल जाता है, कनाडा भी आपको इजीली वीजा देता है, चाहे आपके फाइनेंशियल ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते। ऑस्ट्रेलिया भी आपको वीजा दे देता है, न्यूजीलैंड भी वीजा देता है, इवन बाकी कंट्रीज भी है थोड़ी सी लीनेट हो जाती है। इवन कुछ कंट्री ऐसी भी है, अगर आपके पास यूएस का वीजा है तो आप ऑन अराइवल वीजा वहां पे ले जाते हैं, जैसे दुबई में भी आपको ऑप्शन वो मिल जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे यूएस वीजा को लेके। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, आप हमारी टीम से कंटेक्ट कर सकते हैं। आने वाले टाइम में और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस चैनल पे आती रहेगी। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी कोई लेटेस्ट और इंपॉर्टेंट अपडेट आती है आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से किसी नई वीडियो में और इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। आज के लिए इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।